श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ऐसा ज्ञान दिया है जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर इंसान के लिए है। जब भी जीवन में निराशा, डर, असफलता या भ्रम आता है, गीता हमें सही मार्ग दिखाती है। आज हम गीता के कुछ ऐसे अनमोल संदेश जानेंगे जिन्हें यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। सबसे पहला संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब सफलता स्वयं हमारे पास आती है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति पूरे मन से कर्म करता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल बन जाता है। दूसरा संदेश है, मन को अपना मित्र बनाओ। मन यदि नियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण, ध्यान और नाम जप करने से मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे क्रोध कम होता है, चिंता मिटती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा संदेश है, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। सुख हमेशा नहीं रहता और दुख भी हमेशा नहीं रहता। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए और अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। चौथा संदेश है, डर छोड़ो और भगवान पर विश्वास रखो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए यदि आपका उद्देश्य सही है और आपका कर्म ईमानदार है, तो भय की कोई आवश्यकता नहीं। पांचवां संदेश है, लोभ और मोह दुख का कारण है। मनुष्य जितना अधिक संग्रह करता है, उतना ही अधिक बेचैन होता जाता है। लेकिन जो संतोष का जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी रहता है। गीता हमें सिखाती है कि आवश्यकताओं को सीमित रखें और भगवान द्वारा दिए गए प्रत्येक आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ रहें। छठा संदेश है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है और मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण शांत रहना सीखें। जहां धैर्य होता है, वहां समाधान भी होता है। सातवां संदेश है, हर आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। आठवां संदेश है, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। नौवां संदेश है, दूसरों की सहायता करो। जीवन का वास्तविक आनंद केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी बांटने में है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन का सहारा बन जाते हैं। 10वां संदेश है, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। भले ही कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य का साथ मत छोड़िए। असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में विजय हमेशा धर्म की होती है। यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय मित्रों, यदि हम प्रतिदिन केवल 5 मिनट गीता पढ़ें और एक शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। जब भी मन उदास हो, श्री कृष्ण का नाम लीजिए। जब भी डर लगे, गीता का स्मरण कीजिए। जब भी क्रोध आए, कुछ पल शांत होकर भगवान को याद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। आइए अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे वासुदेव, हमें सद्बुद्धि दीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और भय को दूर कीजिए। हमारे जीवन को सेवा, प्रेम और भक्ति से भर दीजिए। हमें ऐसा बनाइए कि हमारा हर कर्म मानवता के कल्याण के लिए हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।